दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं पश्चिमी रामगंगा तंत्र। जो भी छोटे मोटे नदी तंत्र हैं ना, उसे समाप्त करेंगे। मुख्यतः हमारे तीन ही नदी तंत्र थे: गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, काली नदी तंत्र। काली सबसे पूर्वी, पश्चिमी यमुना, मध्यवर्ती गंगा। ठीक है। अब बात करेंगे पश्चिमी रामगंगा तंत्र, अन्य छोटे मोटे तंत्रों के बारे में। अन्य नाम है पश्चिमी रामगंगा के रथवाहिनी या परशुराम गंगा है। उद्गम होता है इसका दूधातोली श्रेणी से। दूधातोली श्रेणी फैली है अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा, पौड़ी, गढ़वाल, चमोली में। ठीक है। एक ऐसी नदी बताइए जो हिमनद से नहीं निकलती। यह पश्चिमी रामगंगा नदी हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती करके। पश्चिमी रामगंगा नदी। प्रवाह होता है इसका अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी में, क्योंकि ये दूधातोली श्रृंखला से निकल रही है। ये तीन दूधातोली श्रृंखला में यही तीन स्थान पड़ते हैं, तो प्रवाह भी उसी तीन जगह होगा। ठीक है। लंबाई इसकी 155 किलोमीटर, और जो कालागढ़ नामक बांध है वहाँ तक। कालागढ़ कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है। 155 किलोमीटर की लेंथ है इसकी, पश्चिमी रामगंगा की। यूपी में कन्नौज के पास गंगा से मिल जाती है पश्चिमी रामगंगा नदी। सहायक नदियाँ हैं बिरमा, गगास, बिनो, खोह, गंगन, कोसी। ठीक है। ये पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियाँ हैं। इनमें से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। गंगन, कोसी, खोह, गगास, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं करके, पश्चिमी रामगंगा की। इसमें बीनो निकलती है बिनसर पहाड़ी से। ठीक है। बिनसर नामक स्थान है, वहाँ पर से बीनो नदी का उद्गम हो रहा है। दूधातोली में भी बिनसर में है। और गगास नदी जो है रामगंगा में भिकियासैंण, अल्मोड़ा नामक स्थान में मिल जाती है। रामगंगा में गगास नदी भिकियासैंण, जो कि अल्मोड़ा में है, वहाँ पर मिल जाती है। कोसी नदी के अन्य नाम है कोसिला या कोसी की नदी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उद्गम है इसका कौसानी, बागेश्वर में, धारपानी, धार या पिनाकेश्वर से। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पिनाकेश्वर ऑप्शन में दिया गया था, तो पिनाकेश्वर आंसर दिया गया था। तो उद्गम है इसका पिनाकेश्वर या कौसानी, बागेश्वर या धारपानी, धार नामक स्थान से। ठीक है। कोसी नदी का। इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कोसी नदी हिमनद से नहीं निकलती। इनमें से अब ये ऑप्शन दे दिए गए होंगे: भागीरथी, अलकनंदा या ये कोई काली नदी। इन नदियों में कौन सी नदी, फिर चौथा ऑप्शन दे दिया गया होगा कोसी। इन नदियों में कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती, तो कोसी आंसर लगाया गया था। ठीक है। प्रवाह है इसका बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर में। लंबाई है इसकी 168 किलोमीटर। ये कोसी की सहायक नदी है, जबकि कोसी रामगंगा की सहायक नदी है, जबकि रामगंगा की लंबाई थी 155 किलोमीटर और कोसी की लंबाई है सर्वाधिक 168 किलोमीटर। ठीक है। सुल्तानपुर, जो कि US नगर में है, वहाँ तक को इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। कोसी का पुनर्जनन अभियान शुरू हुआ था 2018-19 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ, वैसे इम्पोर्टेंट है। रामगंगा में मैदान में प्रवेश कर जाती है कोसी नदी। ठीक है। कुमाऊं में इसकी घाटी को, किसकी घाटी को? कोसी की घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सहायक नदियां हैं इसकी देवगाड़, मिलोनगाड़, सुमालीगाड़ और सुयाल। सुयाल नदी के तट पर क्या है? एक गुफा स्थित है, जिसे कहते हैं लाखा मंडल गुफा। ठीक है। ये हिस्ट्री का टॉपिक है, उत्तराखंड हिस्ट्री का। जब हिस्ट्री में आएंगे तो तब पढ़ेंगे। दापका को अच्छी सेवक व बुरी मालकिन कहा जाता है। क्यों कहा जाता होगा? अच्छी सेवक, वहाँ आसपास अच्छी फसलें होती है, और बुरी मालकिन क्यों कहा जाता है? वहाँ बाढ़ भी अत्यधिक आ जाती है, इसी के कारण। उद्गम गर्म पानी नैनीताल से उद्गम होता है इसका। अंतिम कहाँ तक को? बाजपुर, उधम सिंह नगर तक को। अब देखिए, हम पश्चिम से स्टार्ट कर रहे हैं। ये 5-6 नदियाँ अब जितनी भी आएंगी ना, वो पश्चिम से पूर्व के क्रम में सजाने को भी आ सकता है कभी कभी। ये 4 नदियाँ तो ये हो गई: दापका, बाखरा, गोला, देवहा और फिर नंदौर। ये 5 नदियों के बारे में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम लगाने को आ सकता है। दापका नदी के बारे में हो गया, गर्म पानी से निकल लिया, और बाजपुर तक अंतिम है इसका। बाखरा नदी उद्गम है नैनीताल से। पर्टिकुलर दिया नहीं गया है क्यों, कहाँ से है। नैनीताल से स्थान, नैनीताल से बाखरा नदी का उद्गम हो रहा है। अंतिम है इसका खानपुर, US नगर। गोला या गार्गी नदी भी
कहा जाता है ग्वाला को। उद्गम होता है इसका पहाड़ पानी नैनीताल से। अंतिम है इसका किच्छा यूएस नगर तक। देओहा नदी, इसका उद्गम हो रहा है नैनीताल से और अंतिम है इसका यूएस नगर। देखिए एक बात गौर करने वाली है, सबका उद्गम हो रहा है दापका, बाकरा, गौला, देओहा और इसके बाद नंदौर, सबका उद्गम हो रहा है नैनीताल से। जो पर्टिकुलर स्थान है वो भी याद करने की कोशिश करेंगे। तो गर्म पानी से दापका का, गौला का पहाड़ पानी से और नंदौर का ये अभी आएगा, उसके बारे में अभी पढ़ लेंगे। ठीक है, ये देओहा नदी तक पढ़ लिया हमने। उसके बाद लास्ट है नंदौर नदी, जो पश्चिम से पूर्व का क्रम कह रहा था मैं। नंदौर नदी उद्गम है चोरगलिया जो कि नैनीताल में स्थित है और अंतिम है इसका नानक सागर उधम सिंह नगर में। ये नंदौर नदी नानक सागर में मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमने क्रम पढ़ा। क्या पढ़ा फर्स्ट में? फर्स्ट में हमने पढ़ा, देखिए फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट में दापका, फिर बाकरा। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दापका, बाकरा, गौला, देओहा और नंदौर, ऐसे करके ये पश्चिम से पूर्व का क्रम है। दापका, बाकरा, गौला, देओहा और नंदौर। ठीक है, अब एक खोह नदी बढ़ चुकी है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। खोह नदी, इसे कौमुदी भी कहा जाता है खोह नदी को। यह लंगूरगाड़ और सिलगाड़ नदियाँ जब दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल में मिलती है तो वहाँ से खोह नदी का निर्माण करती है। जैसे रुपिन डेटा क्वार श्रेणी हिमाचल प्रदेश से निकल ली थी, सुपिन स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकल ली थी। वह दोनों जब नेटवाड़ में पहुँच रही थी, वहाँ से आगे टॉन्स नदी के नाम से जानी जा रही थी। टॉन्स को तमसा भी कहा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। लंगूरगाड़ और सिलगाड़ नदियाँ जब दुगड्डा में मिल जाती हैं तो वहाँ खोह नदी का निर्माण करती हैं। लंगूरगाड़ का उद्गम स्थान पूछा जाता है कालो का डांडा। कालो का डांडा का उपनाम है लैंसडाउन। लैंसडाउन को अब कहा जाएगा जसवंतगढ़। ठीक है, सिलगाड़ का द्वारिखाल, ये दोनों स्थान भी पौड़ी गढ़वाल में हैं। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कोटद्वार खोह नदी के किनारे स्थित है। कोटद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? खोह नदी के किनारे। खोह नदी किन दो नदियों के मिलने से बनती है? लंगूरगाड़ और सिलगाड़ नदी के। कहाँ पर? दुगड्डा में। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा सा और बच गया है, जल स्रोत व संरक्षण के लिए क्या क्या है करके उत्तराखंड में। देखिए गूल, नौले, धारे, झीलें, कुंड, खाल, सीमार या गजार, सीमार को ही गजार कहा जाता है, पारंपरिक जल स्रोत व संरक्षण के वो है मतलब उत्तराखंड में। ठीक है, अब देखिए सर्वाधिक सूक्ष्म जलागम कहाँ है? उत्तरकाशी में है, फिर चमोली में है, फिर टिहरी में है, फिर पिथौरागढ़ में। सबसे कम कहाँ है? यूएस नगर में, फिर चंपावत में, फिर रुद्रप्रयाग में, फिर बागेश्वर में। अब एक बात यह है कि हरिद्वार को छोड़कर शेष 12 जिलों में सूक्ष्म जलागम क्षेत्र स्थित है। ठीक है, हरिद्वार को छोड़कर सभी जिलों में सूक्ष्म जलागम क्षेत्र उपस्थित हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। आज हमने इस चैप्टर को समाप्त कर दिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।